अजीब सी बात है। अली अनवर कहते हुए नजर आ रहे थे, दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरों पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये बीजेपी के लिए उन्होंने क्यों कहा, ये भी आगे हम समझेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमिताभ बच्चन के जरिए का इमेज मेकओवर होगा और मुसलमानों के बीच का अमिताभ बच्चन मोदी सरकार का इमेज मेकओवर करेंगे। यही है बड़ा बहस का मुद्दा। आरती मेहरा वरिष्ठ बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता है आप कांग्रेस के मौजूद हैं, मौलाना अंसार रजा धर्मगुरु हैं, मुंबई से लाइव मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती शमुन काजमी आप भी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ में रहेंगे। पहला सवाल आरती मेहरा से मेरा होगा। आरती जी, क्या नरेंद्र मोदी के लिए मुसलमानों को अमिताभ बच्चन मनाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मुसलमान हमारे भारत का एक उतना ही सम्माननीय नागरिक है जितना हिंदू। हम सब एक है, पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है। और ऐसे में जहां पे एक जन जागरण, जहां पे डेवलपमेंट की बात हो, जहां पे एजुकेशन की बात हो, जहां पे जागृति की बात हो, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता क्या समस्या होनी चाहिए। अब अमिताभ बच्चन जी ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो एक कलाकार है। वो ऐसे कलाकार हैं जिनको पूरा देश देखना चाहता है, पूरा देश सुनना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे सलमान खान जी को, जैसे शाहरुख को। आरती जी आपकी बात ठीक है, आरती जी आपकी बात ठीक है। अमिताभ बच्चन हिंदू है, मुसलमान है। उससे पहले देश के लिए एक बहुत बड़े अभिनेता हैं आरती जी, वो एक महान कलाकार हैं। जी आरती जी, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी हिंदू या मुसलमान होने से पहले सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं। धर्मांतरण का जो मसला था, कथित घर वापसी का जो मसला था, देश को जी देश के सामने आकर के बोल देते ना, वही बोल देते। अमिताभ बच्चन की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? देखिए, वो तो करने में विश्वास करते हैं, तो किया तो नहीं ना। धर्म परिवर्तन न तो भारतीय जनता पार्टी न तो वही तो कर रहे हैं। वही तो आप देखिए कितनी वृहत योजना बनाई है, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को भेज दिया है कि लग जाओ, गांव गांव पहुंच जाओ, लोगों तक पैगाम पहुंचाओ कि असली धर्म डेवलपमेंट है। बात तो यही आती जी कि आखिरकार इसकी नौबत है तो वो रोजगार है। हाँ, और संघ का जो एजेंडा हो उस पर बिल्कुल चुप हो जाओ, ये भी कह दिया मंत्रियों को। अंसार रजा के पास में चलते हैं, मुंबई से धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है। अंसार रजा साहब, अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमान, क्या धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भूलकर अमिताभ बच्चन की बात पर भरोसा करेंगे? राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं आरती मेहरा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कितनी सफाई से उन्होंने अपनी बात को नकार दिया। इतना बढ़िया सवाल आपने किया था, उसको उन्होंने टाल दिया। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कमजोर हो गया कि अमिताभ बच्चन हमें खूबी बताएंगे सरकार की? अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर हिंदुस्तान का मुसलमान चलेगा? क्या नरेंद्र मोदी की छवि में इतनी कमी आ गई कि उनको एक कलाकार का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी खुलकर के मुसलमानों से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे? रहा सवाल मुख्तार अब्बास नकवी का, तो मुख्तार अब्बास नकवी की मुसलमानों में छवि कैसी है? पहले इस बात को तो समझा जाए जो उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को साथ में लिया है। खालिस नरेंद्र मोदी साहब एक जुमला कह देते, हे भारत के मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ना हम धर्म परिवर्तन के करने वालों के साथ हैं, ना हम आरएसएस के साथ हैं, ना बजरंग दल के साथ हैं। हम भारत के लोगों के साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख कोई ईसाई हो। दो जुमले कहने में क्या परेशानी थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री को? क्यों उन्होंने एक जुमला नहीं कहा और अमिताभ बच्चन का सहारा लिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पे नहीं चलता, ना मुख्तार अब्बास नकवी के नक्शे कदम पे चलता है। उसे भारत को डेवलप करना है, वो अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखेगा, अमिताभ बच्चन की तरफ नहीं देखेगा। आरती जी जवाब दीजिए, आरती जी जवाब दीजिए, सीधे नरेंद्र मोदी को आगे क्यों नहीं आना चाहिए? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल आगे है, आगे से रह के बात करते हैं। देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं। कहां आगे हैं? आज तक एक पार्लियामेंट और उसके एजेंडे पर मौन रह जाते हैं। साथ चले, देश बनाए। कहां सबका विकास, सबका साथ हो रहा है? वो सबके लिए बात करते हैं। बिल्कुल सबके साथ सबका विकास हो रहा है। मैडम, 25 बार आपके साथ डिबेट कर चुका हूं, आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बयान देंगे, कब बयान देंगे? वो कीमतें कम हुई है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए कम हुई है। आज अगर बुनियादी जरूरतों पे महंगाई की रोक लगी है, यहाँ पेट्रोल डीजल की नहीं है, के लिए लगी है, मुसलमानों के लिए लगी? आरती जी, यहाँ मुसलमान, यहाँ भारत सरकार की छवि बनाने की बात है। अरे
कहां 7 महीने में अपना डेवलपमेंट दिखा दिया है? हम लोगों के जवाब में नहीं काम करते हैं। कैसी छवि अमिताभ बच्चन को लेकर के छवि बनाई जाएगी? अगर वो क्यों मोदी की छवि इतनी खराब आप लोगों की नजर में हो गई कि आपको अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ रहा है? मोदी जी अरे भारत के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है मैडम। अमिताभ बच्चन को साथ मत लाइए, मोदी साहब को सामने लाइए। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आती जी अंसार साहब, कर रही हो मोदी जी की छवि को। ठीक है, एक बार आलोक शर्मा को भी सुन लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, ये नौबत क्यों आई कि अपनी छवि सुधारने के लिए मोदी सरकार को अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा? देखिए राशिद जी, सीधी सीधी बात है कि किसी भी तरह से जिस तरह का पिछला 7-8 महीने का शासन रहा है, उसमें जिस तरह का मैसेज गया है और मोदी जी का पहला जो इतिहास रहा है, बीजेपी ने कितने सांसदों को आज लोकसभा में जिताकर भेजा, बीजेपी ने जीतने के बाद कितने सांसद मुस्लिम सांसदों को या माइनॉरिटी से राज्यसभा में भेजा। क्या आपको नहीं पता कि लव जिहाद जैसा विषय, जिस तरह से घर वापसी वाला विषय, एक वो राम ज्यादा और दूसरा शब्द में लेना नहीं चाहूंगा, आपका नेशनल चैनल है, घर वापसी और तमाम गोडसे की प्रतिमा को लगाकर उसकी मूर्ति बनाकर और उसका मंदिर बनाकर पूजा करना, ये तमाम जो विषय रहे, साक्षी महाराज जी का जो विषय रहा, उनके ऊपर तमाम चीजों पर आप चुप हैं। माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने जब से मिनिस्ट्री बनी है उसके बाद आज तक, आरती जी देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए, मैं मुद्दों पर बात करूंगा, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पिछले 8 महीने में एक भी प्रपोजल माइनॉरिटीज के लिए अगर लेकर आए हो तो छवि शायद सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी सितंबर में राशिद जी, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि एक अमिताभ कुंडू कमेटी आई थी जो सच्चर कमेटी के बाद थी, वो आज सितंबर से लेकर आज तक वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में रखी हुई है। और अगर आप 125 करोड़ हिंदुओं का, मुसलमानों का, भारतीयों का सबका साथ लेकर चल रहे थे तो फिर अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर पैसा खर्च करने की क्या ओपिनियन हो गया। एक और धर्मगुरु का ओपिनियन लेकर के आते हैं मौलाना राशिद जी। एक मिनट राशिद जी, देखिए असल में जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कहें, फिर मैं शमन काज़मी के पास जाऊंगा। अंसार साहब पहले हमारी ले लीजिए, उसके बाद में करिए बात आप। देखिए अभी जो बात चली है, अंसार रजा जरा खामोश रहो, थोड़ा सा रुको। मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए जुमले नहीं है, वो छवि क्या बनाएंगे? चलिए ठीक है। शमन काज़मी साहब, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, उसे भी जरा लेते हैं। समझिए दूसरा पहलू यह है कि मुसलमानों के लिए क्या किया, क्या करना चाहते हैं, इस बात को मुसलमानों तक या क्रिश्चियंस तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की जरूरत अगर पड़ती है और उस माध्यम को अमिताभ बच्चन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? मैं वही बात आपसे कहना चाहूंगा, मेरी समझ में नहीं आया कि जिस तरह से लोगों ने जो रिएक्शन दिया, अमिताभ बच्चन के जरिए से जितनी योजनाओं का प्रचार सरकारों ने को करना चाहिए, और अमिताभ बच्चन के जरिए से मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज के अंदर अभी भी लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनके लिए कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनके लिए कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल अभी कल मैं मुरादाबाद में था तो एक बैंक में बैठा हुआ था, तो जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी जमीन है, फर्द है, तो वो 4% के लोन पर ब्याज पर उन्हें लोन मिलेगा, तो वो उससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। नंबर 1, अभी आप ये देखिए कि इस नई सरकार ने आके जो बड़ा काम किया कि एक तो स्टाम्प ड्यूटी को, यानी स्टाम्प जो हम लोग जाते थे जगह जगह और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सत्यापन के लिए जाते थे तो बड़ी परेशानी आती थी, सबसे पहले नंबर पे उसे खत्म कर दिया। ये बुनियादी सहूलियात हैं जो आम आदमी से ताल्लुक रखती हैं, इसमें मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। और दूसरी बात जो अभी आरती मेहरा जी ने कही थी, उनकी बात को अदर लिया गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका ये कहना है कि जब विकास होगा तो सबके लिए होगा, और ये जो हिंदू और मुसलमानों की बातें लोग करते हैं, मैं राशिद साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, 67 साल में 55 साल जो है मेरे आलोक भाई बराबर में बैठे हुए हैं, इन्हें मिलेंगे। और 55 साल में आज मुसलमानों का हाल ये हो गया, हम नई सरकार को आगे की आलोचनाओं का शिकार बना रहे हैं, ये गलत बात है। और मुसलमानों का जहां तक मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत उसके साथ, मैं ये कहना चाहूंगा मुसलमान सबका सम्मान करता है और सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, डिबेट में सभी को बराबर में नहीं आना चाहता। हमने अपनी बात कह दी। आरती मेहरा जी, देखिए होता क्या है ना, पॉलिटिक्स में इंटेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। इंटेंट यानी कि नीयत, कि आपकी नीयत असल में क्या है। देखिए
मोदी ने अब तक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। उल्टे संसद में संसदीय मंत्री हैं वेंकैया नायडू संघ पर गर्व करते भी नजर आए। इसे लेकर के, संघ की विचारधारा को लेकर के, धर्म परिवर्तन के मसले को लेकर के नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोशी बने रहे। तो क्यों ना नियत पर भी शक किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सबसे पहली बात, संसदीय मंत्री ने स्वयं यहाँ पे कह दिया कि आप कार्यवाही सदन की चलने दीजिए, प्रधानमंत्री जी जरूर बोलेंगे। लेकिन जो विरोधी दल हैं वो न तो चर्चा चाहते थे, न उस पे कानून चाहते थे, न उस पे बात करना चाहते थे। वो सिर्फ प्रेशराइज करके, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। क्यों जब आप बीच में बोल रही थी तब क्या हुआ था आपको? आप भी तो बीच में बोल रही थी। बीजेपी केवल बोलना जानती है, सुनना नहीं जानती। क्योंकि पहले मेरे बीच में आप बोल रहे थे, पहले मेरे बीच में भी आप पहले बोले। अरे पहले आपके चक्कर में डिबेट खत्म हो जाएगी। पहले आपके चक्कर में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने कौन कौन से कदम उठाए हैं माइनॉरिटी की आगे बढ़ाने में? बोलने दीजिए, एक कदम बढ़ा दिए, एक कदम बता दीजिए। आपके पास भी आऊंगा, आती जी आप बोलिए अपनी बात। सुनना नहीं चाहते थे आप, मोदी जी को सुनना नहीं चाहते थे। मोदी जी दबाव आगे बढ़ाने में बोलने दीजिए, एक कदम बढ़ा दिए, एक कदम बता दीजिए। आपके पास भी आऊंगा, आती जी आप बोलिए अपनी बात। सुनना नहीं चाहते थे आप, मोदी जी को सुनना नहीं चाहते थे। मोदी जी दबाव में कुछ नहीं करेंगे। आज जन जन के पास जाके बताएंगे कि माइनॉरिटी का जो पूरा मंत्रालय है वो किस तरह से काम कर रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए जो 6 भारत में अल्पसंख्यक लोग हैं, मौलाना आजाद फाउंडेशन को तबाह कर दिया है बीजेपी ने। किस तरह से काम है और देश का जो डेवलपमेंट होगा, क्या योजना है मौलाना आजाद फाउंडेशन में? कम होगी, सारी ठप कर दी है। देश का जो करप्शन कम हो रहा है वो सबके लिए कम हो रहा है। मौलाना अंसार रजा, वो किसी एक के लिए नहीं है। जी आती जी ठीक है, आती जी ठीक है। मौलाना अंसार रजा, पिछले लगभग, हाँ आलोक भाई आपके पास भी आ रहा हूं, पिछले 5-6 दशकों में मुसलमानों ने अपने ठेकेदार बड़े देखे हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखे हैं, उत्तर प्रदेश में देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, मुंबई में देखे हैं, ठेकेदार बड़े देखे हैं। एक बार एक नए प्रधानमंत्री को ही आजमा लीजिए, अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल करें, किसी का भी इस्तेमाल करें, मौका तो दीजिए ना। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं और इतने जो काम हो रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सुनिए अंसार भाई। हाँ राशिद साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कब कहा कि मुझे भरोसा नहीं है? लेकिन वो सामने निकल के खुद तो आए। क्यों कलाकारों का सहारा ले रहे हैं? क्या 2 जुमले वो खुद नहीं बोल सकते थे कि भारत के मुसलमानों आओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्यों मोहन भागवत से इस तरह का मुसलमानों को जलील करवाया जा रहा है? उन्होंने कहा तो ना, सबका साथ सबका विकास। कभी आरएसएस के लोग निकल कर अरे अंसार भाई, उन्होंने कहा ना, अंसार साहब उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सभी में तो मुस्लिम भी आ गए ना। ये तो उनका मूल मंत्र है। अरे तो उनको बोलने तो दें राशिद साहब। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो उन्हें बोलने तो दें। जी मुफ्ती शमन काज़मी जब गुजरात में थे, 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे नरेंद्र मोदी। अब चूंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात उन्हें करनी भी पड़ेगी और सीधे आकर के करनी पड़ेगी। अंसार रजा क्यों गलत ही क्या कह रहे हैं? सामने आकर के किसी कलाकार की जरूरत ही क्यों आन पड़ती है? देखिए आपको बताएं, एक सरकारी ऐड बनाए, खुद ही नरेंद्र मोदी उसमें बोले। इसे गलत वे में ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन देश के उन सारे लोगों के लिए प्रचार करना चाहते हैं कि जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को मालूम हो जाए। यूपी में प्रचार किया, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है और यूपी से समाजवादी पार्टी साफ हो गई। नहीं देखिए, यूपी ने उनकी बात पे भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने गुजरात में किया तो देश में आ गई। इससे क्या हुआ है? तो गुजरात में उन्होंने प्रचार किया तो पूरे देश में आ गए ना मोदी जी। वो पर्यटन का मसला था। एक बात बताएं आप, सुनिए, वो रेवेन्यू का मसला था। सुनिए, वो रेवेन्यू का मसला था, ये धर्म का मसला है। 1 मिनट जल्दी बोलिए, मुझे आलोक भाई की बात जानना है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 6 करोड़ की बात करते थे, अब 125 राशिद साहब। और इस सरकार के अंदर इतना, मैं अंसार रजा साहब जरा सुनिए, सबसे पहले 55 साल के अंदर वो सारी चीजें नहीं मिली 67 साल के अंदर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बड़ा फैसला आता है गृह मंत्रालय से कि इन मदरसों के अंदर इंसानियत की शिक्षा दी जाती है
और इससे पहले यानी हमें शक की नजर से मदरसों को देखा जाता था। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या शब्दों से पेट भरता है? जो है क्या शब्दों से आलोक भाई शब्दों से पेट भर जाता है? देखिए शब्दों की बात नहीं, आलोक भाई शब्दों से पेट भर जाता है। क्या बता दें हम, ठेकेदारी प्रथा जो है बढ़ाया जाता है, ठेकेदारी प्रथा जैसे आपने अभी कहा वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। और आज जो काम हो रहा है, आज वो 125 करोड़ की बात है। अगर रोड का डेवलपमेंट होता है, स्कूल अच्छे होते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के पढ़ेंगे, वो हिंदू और मुसलमानों के सबके पढ़ेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मौलाना आजाद फाउंडेशन 70 साल से काम कर रही है, उसमें कितने स्कूल और कॉलेज बने हैं? और करोड़ रुपए अगर उनकी जांच हो गई तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं उन एनजीओ की जांच होनी चाहिए जिन्होंने उनसे फायदा उठाया है, तो वो जेल के अंदर जाएंगे। और मैं गृह मंत्रालय से ये बात कहूंगा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन से जिन लोगों ने जिन ऑर्गेनाइजेशनों ने उससे फायदा उठाया, उनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। एक बार आलोक शर्मा को सुन लेते हैं। मैंने कहा डिबेट में सभी को आलोक जी सारे इदारों के अंदर बनाया गया, आलोक शर्मा को भी सुनिए। आलोक जी, अली अनवर को ये क्यों कहना पड़ा कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरों पर दोहरा नकाब रखते हैं? अली अनवर को ये क्यों कहना पड़ा? देखिए राशिद जी, पूरी तरह से जिस तरह की स्टेटमेंट्स अभी तक पिछले 6 महीने में आपने देखी हैं और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का एक भी कोई स्टेप हमें नजर नहीं आया है। अगर नजर आया होता तो बीजेपी की हमारी बड़ी बहन ने बताया होता। उन्हें अभी 2-3 सवाल सामने आए कि 65 वर्षों में क्या हुआ, और मोदी जी को देख लीजिए। मोदी जी को देखते चले आ रहे हैं। 2002 में गुजरात के लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, और यहां तक कि अटल जी ने भी देखा, और अटल जी को अपनी टिप्पणी करनी पड़ी कि राजधर्म निभाइए। उसके बाद आप देखिए गुजरात में वो 3 बार चुनाव लड़े, कितने एमएलए वहां पर माइनॉरिटी से आए? शायद एक भी नहीं। कितने एमपीज उन्होंने पार्लियामेंट में माइनॉरिटी से भेजे? क्या अभी तक नहीं देखा है आपने? क्या हमने अभी तक नहीं देखा है? 65 वर्षों में कांग्रेस ने मैक्सिमम एमपीज, एमएलएज और जिस भी तरह की राइट बेस्ड पॉलिटिक्स हो सकती थी मुस्लिम समुदाय के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उनको हमने आगे बढ़ाया। आलोक भाई, एक बार आरती जी के पास भी चलते हैं। आरती जी, बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती। यकीनन इस बड़ी जीत में यूपी के मुसलमानों का खासा योगदान रहा, और तब मुसलमानों ने मोदी के विकास के एजेंडे पर भरोसा किया। लेकिन 7 महीने में ही ये तस्वीर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को पलटी हुई नजर क्यों आई कि अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप इस बात को समझना चाहें, क्योंकि सिर्फ विरोध के लिए विरोध होगा तो विरोध करते रहें। क्या है कि दिल बांधने की जरूरत है, दिल मिलाने की जरूरत है। क्या अमिताभ बच्चन जी के माध्यम से दिल बंधेंगे? और अधिकार देने से दिल नहीं बंधेगा? दिल बंधेगा क्या? फिर बीच में बोलते, अमिताभ बच्चन जी क्या दिल बांधेंगे तभी बात बनेगी? आप एक स्टेप बताइए ना कि मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का दिल जीतने के लिए हमने ये कदम चले हैं। मोदी जी ने 4 लोगों को राज्यसभा में भेज दिया है। आप उसको बताइए। अमिताभ बच्चन के नाम से कितनी बीमारी है आपको? कितनी बड़ी बीमारी है बोलने की? बीमारी तो मोदी साहब को बोलने की। कितनी लेकिन वो जो तमाम मुद्दे आए उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। चलिए ठीक है। आरती मेहरा जी आपका, आलोक शर्मा आपका, मौलाना अंसार रजा और मौलाना मुफ्ती शमनुल काज़मी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ रहने के लिए। आरती मेहरा ने यह कहा कि मुसलमानों का दिल बांधने की जरूरत है। दिल क्या अमिताभ बच्चन के जरिए बंधेगा या नरेंद्र मोदी के छवि के जरिए बंधेगा? यह है बहुत बड़ा सवाल।